जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार उज्जैन। नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो देखा, हमने तो देखा कहाँ पूजा के बर्तन भगवान की पूजा आराधना करने के लिए थे, वे ही थाल और वे ही कोपर लेकर पंडित जी एक दूसरे पर फेंकते देखा। फिर रोते बिलखते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, भुनभुनाओ फिर। अरे जब गुनगुनाने का समय था, भगवान की आराधना भगवान के भजन गुनगुनाने का समय था, तब भी तुम भुनभुनाते और कुनकुनाते रहो कसाय में, तो फिर जिंदगी भी नरकों में भी तुम्हें भुनभुनाना ही पड़ेगा। देखा है हमने आंखों से। पूजा चल रही थी, द्रव्य चढ़ रहा था, अब वो मन की बात नहीं हुई, उठाई वही द्रव्य भी फेंक दी और थाली भी फेंक दी। चिक चिक करने हो, चिक चिक नहीं करो माँ, घर में भी तो थाली नहीं फेंकी, घर में थालियाँ नहीं फेंकती है। भले ही कितना ऐसे ही कर लो, अब धीरे धीरे अंदर तक जाऊं ना, फिर सबका मुंह देखने जैसा हो जाता है। अब रह नहीं दो, बहुत हो गई। अभी तो बहुत कुछ भगवान कुंद स्वामी कहने वाले हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कुंद भगवान, उनके कठोर शब्दों में आप सुन लो, कम से कम कान दिमाग आंखें सब खुल जाएगी। क्या क्या करे, सुना तो है पर अभी समझ में नहीं आ पा रहा है, इसलिए शायद आंखें आ रही है कि आंखें खोल कर देख लो। दो कम पड़ रही है ना, आंखें आ रही सब जगह, दो आंखों से काम नहीं हो रहा है, 100 और आंखें आ रही है, देख लो, सुन लो, कर लो मैनेज अपने जीवन को। भगवान कुंद स्वामी 40 और 41 नंबर की गाथा में तुम्हें विवेक सिखा रहे हैं। क्या है यह है, क्या उपादेय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समझे बिना कभी जीवन में तुम श्रद्धा प्राप्त करते हुए सम्यक दृष्टि बन नहीं सकते। सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। सम्यक दृष्टि बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें विवेक धारण करना होगा, क्योंकि विवेक ही आमंत्रण देता है सम्यक दर्शन को। शक्ति है यहाँ बैठे, प्रत्येक जीव यहाँ बैठे नहीं, संसार के जितने जीव है, चाहे वो भव्य हो चाहे वो अभव्य क्यों ना हो, सभी जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति तो है ही। क्यों पंडित जी? शक्ति तो अभव्य में भी है, अंतर इतना है उनका प्रकट नहीं होगा वह शक्ति का, वे मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए वे प्रकट नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को। आपको परीक्षा करनी है। अगर हम इन क्रियाओं को, इन भावों को विवेक पूर्वक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानना हम सम्यक से रहित है। आप सम्यक से रहित है। भगवान कुंद स्वामी 2 श्लोकों के 2 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास ये विवेक नहीं है करनी अकरनी का, कार्य अकार्य का, बोलना नहीं बोलने का, तो विश्वास मानो आप जैसा कंफ्यूज इंसान, कोई भ्रमित व्यक्ति कोई नहीं है। करूँ कि नहीं करूँ, क्या फल मिलेगा, कितने बदले में होगा, पूरा बनता काम वही के वही ठहर गया। ये पहले ही सोचने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। पर बहुत सारे जीवों को करना नहीं करना तो बहुत बात की बात, उन्हें लिए जीवन के लिए निर्णय ही नहीं है कि मैं जीवन जी क्यों रहा हूँ, धर्म क्यों कर रहा हूँ, पूजा क्यों कर रहा हूँ, अभिषेक क्यों कर रहा हूँ, अता पता ही नहीं। कैसे काम बनेगा? ये ध्यान रखना। मात्र पूजा पाठ और गोदाजी स्वाध्याय भी करने से कोई सम्यक दृष्टि बने आवश्यक नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि भी इतना सुंदर तत्वों का व्याख्यान करेगा कि वह एक सम्यक दृष्टि को भी फेल करे, पर आवश्यक नहीं है उसका व्याख्यान, उसका कथन वह सम्यक के साथ हो। मात्र बाहर से नहीं, अंदर की विवेक की आवश्यकता है। बाहर शब्दों का तो सुंदर चयन हो रहा है, पर भावों का सुनील कासलीवाल चयन है नहीं है।
नहीं है, नहीं है। जितना सुंदर सुंदर शब्दों का चयन हम माइक पे मंच पे करते हैं, उतने सुंदर भावों का चयन हमने आज तक अपने मन में कभी नहीं किया। मंच के शब्द तो सुनेंगे, भूल जाएंगे, पर मन के भाव हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए कर्मों का आश्रय बंध दे जाएंगे। वे ही तुम्हें सुख दुख देने वाले हैं। इसलिए निर्णय करने के लिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, विवेकवान बन जाओ, विवेकशील बन जाओ। विवेकहीन होते होते बहुत समय बन गया, बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। अब विवेकहीन होते हुए अपनी शत्रुता अपने आप से मत करो। अपने आप को, अपने विवेक को मित्र बना लो। बनाया होगा ना रितेश कल फ्रेंडशिप डे पे मित्र बनाया होगा बहुत सारों ने। मित्र बनाओ नहीं बनाओ, बाहर का मित्र बनाओ नहीं बनाओ, पर इस विवेक को, इस धर्म को और सच्चे देवशास्त्र गुरु को अगर मित्र बनाओगे ना, तो वास्तव में तुम्हारा जीवन स्मार्ट और स्मार्ट हो जाएगा। पढ़ो श्लोक को। समय हो रहा है भगवान कुंद कुंद स्वामी के ही शब्दों में फिर व्याख्या समझते हैं कि वे क्या कहना चाहते। गाथा नंबर 40 और गाथा नंबर 41 एक के बाद एक पढ़ते हैं। ऋणविजाणदि कज्जम कज्जम सेयम सेयम पुण्य पावम ही तच्चम तच्चम धम्मम धम्मम सोसम उम्मुको। पढ़ो और एक पढ़ना। ऋणविजाणदि जोगम जोगम णिच्चम निच्चम हेयम वादेयम सच्चम सच्चम भव भवम सोसम उम्मुको। नवि जानदी, नवि जानदी नहीं जानता, वह नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कज्जम कज्जम, कार्य अकार्य। मेरी इस श्रावक पर्याय के लिए करने योग्य क्या है, क्या नहीं है, ये जीव नहीं जानता, ये जीव नहीं जानता। और शायद इसीलिए ये आज समाज की ऐसी विडंबना है, जो जैन साहब कहने वाले हैं, जैन साहब कहने वाले हैं, उनके ही दुकान में कहीं जूते चप्पल बिक रहे हैं, कहीं इल्ली मार किल्ली मार बिक रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। कज्जम कज्जम, कार्य अकार्य। कम से कम इतना तो विवेक होना चाहिए कि हम किस कुल में जन्मे हैं। हमारा जो नाम चल रहा है, जैन साहब में लिख रहा हूँ, वो किनकी बदौलत चल रहा है। कम से कम इसका विवेक तो रखो, इतना तो विवेक रखो, इतना तो विवेक रखो। हम तो खुलेआम एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, धर्मात्मा का भेष धारण करते हुए भी एक दूसरे की निंदा बुराई करते हैं। कम से कम ये तो ध्यान रखो, दुनिया के सामने वह जैन एक ही है, पर तुमने उंगली उठा ली, उसकी तो श्रद्धा टूट गई। ये करने योग्य था कि नहीं था, ये आज श्रावकों को ही नहीं, अपितु पंडित जी साधुओं को भी विचार करने की आवश्यकता है। मिल गया माइक, मिल गया कैमरा, मिल गए चैनल, दे दनादन शुरू हो गई बातें। अरे कम से कम इतना तो विवेक रख, अपने भेष का, अपने चारित्र का, अपने ज्ञान का, अपने सम्यक को ही तो विचार करते। ये अकार्य था, ये तेरे योग्य कार्य था ही नहीं। एक धर्मात्मा, एक श्रावक जो सम्यक दृष्टि होता है, वो कभी दूसरे की निंदा नहीं करता है। फिर मैं साधु बनकर क्या कर रहा हूँ, ये भी तो विवेक रखो। क्योंकि ऋण सार ग्रंथ मात्र श्रावकों के लिए नहीं कहा, भगवान ने पहले ही कहा सायारणायारधमीणम, जहाँ सागार और अनगार, श्रावक और श्रवण दोनों को एक साथ समझा रहे। ज्ञानी अगर सम्यक प्राप्त करना है तो तुम्हें पहले विवेक रखना होगा, विवेक रखना होगा। मात्र धर्मात्मा का भेष धारण करने से काम बनने वाला नहीं है। धर्मात्मा के भावों को भी प्राप्त करो। माँ सोले के वस्त्र पहने कि नहीं कभी? सोले के वस्त्र पहने के लिए ही, आप भी तो पहनते हो कई बार, पर सोले के वस्त्र, सोले के परिधान तो पहन लिए, पर सोले के परिणाम, सोले के परिधान पहन लेना, सोले के कपड़े पहन लेना बहुत आसान है, पर सोले के परिणामों को कर लेना बहुत कठिन है। यही तो विवेक जागृत करना है। कज्जम कज्जम, कार्य अकार्य। मेरे लिए क्या शोभा देगा, चाहे व्यापार हो, घर हो, गृहस्थी हो, पढ़ाई लिखाई हो, चाहे
धर्म का भी कार्य हो, मेरे लिए शोभा देगा कि नहीं। पर जब कसाय का उद्रेक आता है तो व्यक्ति विवेक बेच के आता है, विवेक बेच देता है। उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं गुरु के सामने बैठा हूँ, मैं प्रभु के सामने हूँ, और विवेक खोकर अपने कसाय में ऐसा 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 बह जाता है, अकार्य को भी कर लेता है। और फिर अनिल जी पछताता है, अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों कहा। पर कब बाद में। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। माँ जीवन में प्रश्न पूछूं, बताओगे सही सही? घर में बहुत सारी सामग्री आप संभाल के रखते हो कि नहीं? बहुत सारी घर में सामग्री रखते हो, किस लिए? काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। एक छोटी सी सुई भी कितने लाख की, कितने लाख की? बोलो ना। 1 रुपए की पहले तो 54, 58, पंजी या 10 में आती थी, अब भले ही 1 रुपए में हो तो 1 रुपए बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। पर फिर भी माँ 1 रुपए की सुई को संभाल के रखते, और 1 रुपए की सुई तो फिर भी कुछ काम की, कभी कांटा ही निकालने काम आ जाए। ऐसी भी सामग्री घर में रखी होगी, बोलो हाँ। ऐसी भी सामग्री रखी होगी, ऐसे भी कोने और ऐसे भी कमरे होंगे जिसको कभी आज तक खोला नहीं, पर फिर भी काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। ऐसी सामग्री घर में रखी है, जैसे सामग्री काम में आएगी रखते रखते रखते, पर जब भी काम पड़ता है तब, अब आगे की बोलो ना, जब भी काम में आता है तब बाजार से नई सामग्री आती है, वो पड़ी तो पड़ी रहती है, पड़ी तो पड़ी रहती है। बिल्कुल 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 पंडित जी, जीवन में लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। समझ काम में आएगी, समझ काम में आएगी, ज्ञान काम में आएगा, ज्ञान काम में आएगा। इसलिए समझ और ज्ञान भी माताओं के जैसे उन्हें संग्रहित तो करके रखा है, पर जब भी काम आता है तो अपनी समझ कभी काम में आई क्या? आज तक कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। जैसे घर में रखी सामग्री काम में आएगी, काम में आएगी, काम में बाहर ही की सामग्री आती है, ऐसे ही हमारी भी समझ। हम बहुत समझदार दिखाने के लिए तो हमने समझदारी, हमारा ज्ञान सब कुछ एकत्रित करके रखा है, पर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो पड़ोसी से ही लेनी पड़ी ना। समझ भी और सामग्री भी, समझ भी और सामग्री भी दूसरे की ही प्रयोग करनी पड़ी। ऐसा ही है। ये विवेक जागृत करके प्रति समय जीना होगा। वह एकत्रित किया हुआ विवेक, कभी पढ़ा हुआ विवेक काम में आने वाला नहीं है। कार्यम अकार्यम, कार्यम अकार्यम, सेयम असेयम, श्रेय अश्रेय, यानी श्रेष्ठ क्या है, अश्रेष्ठ क्या है, इसका विचार करना है। देव शास्त्र गुरु ये सामने हैं, और साथ में हमारा कोई शत्रु, कोई मित्र वहीं पर हमें मिलता है। माँ श्रेष्ठ कौन है? बोलो ना, माँ श्रेष्ठ कौन है? पड़ोसी से तो फिर बात करते ही नहीं ना। वहाँ तो श्रेष्ठ 3 लोग के नाथ थे, पर उनमें से भी थोड़ी सी फुर्सत मिली, क्या हुआ पता है, हो गया काम, उतने में तो हो गया, 1 सेकंड में ही काम। हमने उनसे बात करने के पीछे वह श्रेष्ठ व्यक्ति की, श्रेष्ठ वस्तु की अभिनय करते हुए कर्म का आश्रयबंध कर लिया। परसों पढ़ा था ना, विघ्न, ये दूसरों के कार्यों में विघ्न हो नहीं हो, पर आपने अपने श्रेष्ठ कार्य में खुसुर फुसुर 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 करते हुए विघ्न तो कर ही लिया। दूसरों को हो नहीं हो, पर मेरे अच्छे भावों में, मेरे अच्छे कार्य में तो विघ्न हो गया ना। ये भी तो सोचो, फिर फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? बनो फिर लोले लंगड़े अंधे काने विकलांग कुष्ठ रोग जलोदर। मेरे शब्द नहीं है, पढ़ाया था मैंने 2 दिन पहले। इसलिए विवेक रखो, श्रेष्ठ कार्य क्या है। मैं किस लिए यहाँ जिनवाणी सुनने बैठा हूँ, कि बतियाने के लिए बैठा हूँ, पूजा करने बैठा हूँ, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसको देखने बैठा हूँ। ये विवेक रखो। पुण्यम पावम, पुण्य क्या है, पाप क्या है।
आज तो मात्र कहने का विषय बचा है, कहने का विषय बचा है। बेटा झूठ नहीं बोलना, पाप लगता है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बोलो ना। माँ सिखा रही बेटे को, बेटा चोरी नहीं करते, पाप लगता है। झूठ नहीं बोलते, पाप लगता है। पर सबसे ज़्यादा झूठ और चोरी आप ही बोल रहे हो। अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं। ऐसा ही है, माता पिता तो सिखाते बेटा ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। पर सबसे अधिक ज़्यादा पाप, बेटा थोड़ा सा समझदार होता है ना तो फिर बेटा ही कहता है पापा आप ही तो, नाम ही आपका पापा है, आप पाप ही है। क्या करें, हम तो सुधर नहीं रहे हैं। हमें ही नहीं है विवेक और उनको ज़रूर सिखा रहे हैं कि पाप नहीं करो बेटा। आपने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा? बोलो ना हाँ। पाप करके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जानते हैं? जानते तो महाराज जी बहुत है, आपको भी जना दे ठेकेदार जी। पर मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। जानने के साथ मानना सीखो। ये पुण्य पाप ही और तच्चम तच्चम, तत्व तत्व, धम्मा धम्मा, धर्मा धर्म। आज कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है। लोग तलवार लेके खड़े होते हैं, संजय जी कहते हैं, और धर्म के लिए तो हम काटते मार दे। जब धर्म ही अहिंसा है, तुम धर्म के लिए काटने मारने की बात कर रहे हो। धर्म क्या था? मात्र और मात्र जीवों की रक्षा करना, अहिंसा, यही तो सर्वश्रेष्ठ धर्म था। क्षमा धर्म था, मार्दव धर्म था। और उन सबको भूल के हम मारकाट की बात धर्म के लिए। तुम्हारे भीतर धर्म ही नहीं बचा, तुम किस धर्म की रक्षा कर रहे? क्या मात्र क्रियाकांड धर्म है? दूसरों को दिखाना धर्म है? सोले के वस्त्र पहनना, सोले के भोजन करना, इतना धर्म है? नहीं है। धर्म की वास्तविकता को समझो। धर्म अधर्म क्या है, तत्व अतत्व क्या है। मीठी 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 लॉलीपॉप मिल खा लेना गोदा जी, ये तत्वों की प्ररूपणा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितना ही तुम कहीं सुन लेना सुख जी, पर तत्व ही होते हैं। उसको अगर तुमने अनेकांत से नहीं समझा, किसी एक अक्षर का भी एकांत, किसी एक अक्षर का भी एकांत, एक अक्षर का भी अगर कुछ विपरीतता एक अक्षर की भी है, तो वह आगम के बाह्य ही कहलाता है। और इसीलिए ये विद्वान आपके सामने हैं कि जो ग्रंथों की वाचना हो चुकी है, उसमें कोई एक पंक्ति, एक शब्द भी एकांत से ना हो, अनेकांत के लिए है। ये निर्णय आप लोगों को करना है, क्योंकि मीठे लॉलीपॉप तो कई जगह पे मिल सकते हैं। आज पागल हो रहे हैं लोग। पंडित जी, विनोद जी, आज लोग पागल हो रहे हैं। तत्व निर्णय करना है, तत्वों को सुनना है, तत्वों को सुनना है। अरे तत्वों को सुनना है, पर पहले तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, ये पहले समझो। और सुनाने वाला तत्वज्ञ है कि नहीं, ये निर्णय करो, और फिर उससे सुनने के पास जाओ। मीठा वक्तृत्व मात्र तत्व की प्ररूपणा नहीं होती। वो करना मात्र द्रव्यानुयोग का रहस्य नहीं होता। व्याकरण नहीं पढ़ा है, शब्द नहीं, शब्दार्थ नहीं जानते हैं, और जो सुनाया जाता है उसे हम इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर पूरन चंद जैन, ताराचंद जैन, श्रीमती ममता जैन, मयंक जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, मास्टर प्रियंक जैन, समस्त वैद्य परिवार, उज्जैन।